हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 25 जून 2020 से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जो है वो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है वो इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। हाल ही के अंदर जो वो जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 के शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन जी को जो है वो चुना है। उन्होंने जो है वो यह पुरस्कार वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य में सामाजिक असमानताओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जो है वो अग्रणी प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूको बैंक ने हाल ही के अंदर जो बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। अगर हम इन 4 बीमा कंपनियों को देखें कौन कौन सी है तो ये हो जाएगी ऋणदाता एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। ये 4 कंपनियां हैं जो कि यूको बैंक के साथ जो है वो बीमा को जो है वो लोगों तक या ग्राहकों तक पहुंचाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्तमान के अंदर यूको बैंक का मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके अलावा एक और बैंक से जुड़ी हुई न्यूज़ जो हाल ही के अंदर चर्चा में रही है कि कर्नाटक बैंक ने जो है वो छोटे उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। और हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए उत्पाद के अंतर्गत जो है वो माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता पेश की जाएगी। ये सहायता जो है वो एक ऋण के रूप में दी जाएगी और इसका कारण जो है वो वर्तमान में कोविड-19 के कारण जो है जो आर्थिक गतिविधियों को धक्का लगा है उन्हें बल देने के लिए, उन्हें गति देने के उद्देश्य से जो है वो यह स्कीम या यह उत्पाद जो है वो मार्केट के अंदर लाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह वित्तीय सहायता कार्यशाली पूंजी अथवा निवेश जो है वो उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी। मतलब जो है वो इससे जो है वो अर्थ व आर्थिक गतिविधियों को गति दी जा सके। तो इस उद्देश्य के साथ जो है वो इन्हें यह निवेश जो है वो वर्तमान में कर्नाटक बैंक के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में कर्नाटक बैंक के MD और CEO हो जाएंगे महाबलेश्वर MS। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया गया है। तो इस बुक का विमोचन हाल ही के अंदर किया गया है अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा और यह पुस्तक जो है वो वेस्ट बंगाल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है वो प्रकाशित की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में जो है जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए विशाल लड़ाई लड़ी और विशाल व्यक्तित्व तपस्या की उज्जवल पहल दिखाई और राष्ट्र के अंदर हर किसी को जो है वो धर्म, स्थान, क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। तो ये थे महान भारतीय राजा सुहेलदेव जिनके बारे में भी जो है वो हाल ही में अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है। नीचे जो है अमीश त्रिपाठी की कुछ और बुक्स जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है जो कि आप PDF से पढ़ सकते हैं और PDF को डाउनलोड करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया है। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो सीजिल की परीक्षाएं हुई उनके अंदर भी जो है वो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे गए। तो इनके पूरे चांस है कि जो भी आने वाले CHSL CPO फेज़ 8 ये SSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उनके अंदर भी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है वो इसे पढ़ लीजिए।
अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए जो है वो पेटेंट मिला है? तो यह पेटेंट जो है वो हाल ही के अंदर इसरो को दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को जो है वो लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए जो पेटेंट मिला है। और ये जो LCHG मानव अंतरिक्ष यान के लिए जो एक सुरक्षात्मक परिधान है, जो कि एक फिटिंग सूट है जो कि गर्दन से लेके पैर तक जो है वो पूरे सभी बॉडी पार्ट्स को जो है वो कवर करता है। और इस सूट की खासियत यह है कि इसको लंबे समय तक पहना जा सकता है, इससे नहीं तो जो है वो स्किन को जो कुछ हानि पहुंचती है और ना ही जो है वो जलन आदि महसूस होती है, और इससे कुछ संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। तो यह अभी हाल ही के अंदर विकसित किया गया है इसरो के द्वारा, जिसे वर्तमान में जो है वो पेटेंट भी मिल चुका है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है? तो पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर जी को जो हाल ही के अंदर उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। और रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं कौन? वसीम जाफर। और अभी हाल ही के अंदर जो है वो मार्च में इन्होंने संन्यास की घोषणा की और उत्तराखंड के साथ जो है वो पहली बार जो है वो कोच के रूप में जुड़ेंगे। अगर हम अब डिस्कस करें इसके अलावा खेल जगत से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ अभी आ रही है कि पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जैनन जी का जो है वो कैंसर के कारण हाल ही के अंदर निधन हो गया है। इन्होंने कई टूर्नामेंट जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जो वो भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इनका जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है कैंसर के चलते। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो किस राज्य के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य के अंदर हाल ही के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने जो है वो नमक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया। मतलब तमिलनाडु के नमक्कल नामक गांव या नमक्कल नामक एक जगह है, उसके वहाँ पर जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस नामक प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो इस संयंत्र का उद्घाटन किया है। और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है उसको 25 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो तैयार किया गया है। और यह एक नया संयंत्र है जो कि प्रतिदिन 25 टन CBG और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बनाने में सक्षम होगा। तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित जी। इसके अलावा कल के सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंदिरा रसोई योजना जो कि राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर शुरू की गई है, जो कि गरीबों के लिए जो है वो सस्ता खाना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और इसी से पहले जो है वो अन्नपूर्णा योजना जो है वो पूरे भारत में चलाई जा रही थी बीजेपी सरकार के द्वारा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार जो है वो आई, राजस्थान के अंदर अन्नपूर्णा योजना को स्थापित कर दिया गया है इंदिरा रसोई योजना के द्वारा। और इंदिरा रसोई योजना के लिए वार्षिक बजट रखा गया है 100 करोड़ रुपए। इसके अलावा अगर हम अब डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जो है, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसने जून के अंदर भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो अभी बीते 3 महीनों के अंदर जो है ये चौथी बार या तीसरी बार है जबकि मूडीज इन्वेस्टर जो है वो GDP ग्रोथ को लेकर अनुमान लगा रही है। तो बार बार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वर्तमान में जो लेटेस्ट इसका अनुमान लगाया गया है वो है कि भारत की GDP ग्रोथ जो है वो 3.1% तक गिर सकती है। और इसी के साथ इन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 6.9% तक की वृद्धि के साथ जो है वो उठ भी सकती है। तो ये अनुमान लगाया गया है मूडीज रेटिंग एजेंसी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने हाल ही में जो है वो किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टी रविशंकर जी को जो हाल ही के अंदर जो है वो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो IFTAS अर्थात इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा IFTAS। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है यह, और इसके अलावा संगठन ने जो है वो डॉक्टर N राजेंद्र जी को जो है वो अपना CEO भी नियुक्त किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अब डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जो है वो विक्रेताओं के लिए उत्पत्ति देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया या भारत। भारत ने जो है वो हाल ही के अंदर जो है विक्रेताओं के लिए उत्पत्ति देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। अगर हम बात करें, यह कदम जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उठाया जा रहा है। अभी हम जानते हैं कि जम्मू लद्दाख के अंदर जो कुछ भारत चीन सीमा पर हुआ, भारत के वीर सपूतों के शहीद होने के बाद जो है वो चीन के खिलाफ भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, और अनेक आर्थिक प्रतिबंध जो है वो चीन के खिलाफ देखने को मिले हैं। अनेक कॉन्ट्रैक्ट जो कि चीनी कंपनियों को दिए गए थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। तो उसी चरण में अगला कदम क्या है कि भारत सरकार ने जो है वो विक्रेताओं के लिए उत्पत्ति देश के बारे में जानकारी देना, अर्थात किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वह किस देश में निर्मित हुआ है इसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो जिस प्रोडक्ट या जिस उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं, वो किस देश में निर्मित हुआ है, कहाँ से बना है। तो इसका उद्देश्य यही है कि भारत में निर्मित होने वाली चीज़ों को बढ़ावा देना और चीन से जो चीज़ें निर्मित होकर आ रही है उनका बहिष्कार करना, और ये सारा जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया जा रहा है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है और ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा युक्ति 2.0 नामक एक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। और अगर हम बात करें तो यह मंच जो है हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। तो यह हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें हाल ही में कुछ और भी प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, तो इसी श्रेणी के अंदर है IIT बॉम्बे ने जो है वो इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा तैयार किया है, और इस चिप का इस्तेमाल जो है वो मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। तो ध्रुवा यह जानकारी जो है वो भारत के नैविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों से प्राप्त संकेत के जरिए जो है वो उसी तरह से कराएगा जैसे कि अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। तो मतलब यह जो है वो उपग्रहों से जानकारी लेके जो है वो हम सब तक या सभी तक जो है वो ये डिटेल्स प्रोवाइड करवाएगा नैविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों से। ये इसके अंदर ये जो है वो उपग्रह यूज़ के अंदर लेगा कौन, ध्रुवा, जो कि हाल ही के अंदर चिप विकसित की गई है किसके द्वारा, IIT बॉम्बे के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा जो है वो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण को लॉन्च किया गया है। तो यह स्कीम लॉन्च की गई है किसके द्वारा, हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा, और जिनके पास है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अगर हम बात करें तो इसे जो है वो भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा भी है, जो डिज़ाइन इसके द्वारा किया गया है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने लायक है और इनके परीक्षाओं में पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो सर्वाधिक है। अर्थात अगर हम 24 जून से कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इन्हीं 10 क्वेश्चन में से जो है वो क्वेश्चन होने की संभावना सबसे ज़्यादा है।
इसके अलावा अगर हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें, जो कि नीचे ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हम डिस्कस करते हैं कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। यहां से जुड़ा हुआ है आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी हाल ही के अंदर 3 महीनों के अंदर जो है वो अनेक बैंक्स ने जो है वो अनेक योजनाएं लाई हैं, अनेक एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं। तो आपको जो है वो ये बताना है कि वर्तमान के अंदर, अर्थात मार्च से लेके अभी तक जून तक, जब से लॉकडाउन चल रहा है, इस समय काल के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर बैंकों के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बल देने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो चलाई गई हैं। तो ये आपको बताना है। ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन कम से कम 10 से 12 स्कीम्स जो है वो होगी। लेकिन ये जो आप ढूंढेंगे, जो आप देखेंगे, अगर आपने हमारी सारी वीडियो अब तक की देखी है तो उसको आपको आसानी से आपको याद भी होगा, तो आप आसानी से उनको देख भी सकते हैं। तो ये जो है वो आपको एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प करेगी। इन चीज़ों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 के कारण जो है वो ज़्यादातर गतिविधियां जो है वो ठप हो चुकी है। कुछ चुनिंदा चीज़ें ही चल रही थी या स्कीम्स लॉन्च हो रही थी। तो उन्हीं श्रेणी के अंदर आपको ये बताना है कि हाल ही के अंदर कोरोना काल में बैंकों के द्वारा जो जो स्कीम्स लाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। सिर्फ वही स्कीम्स बतानी है जो कि आर्थिक गतिविधियों को बल देने के लिए लाई गई थी। ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम 10 स्कीमें ऐसी होंगी। तो आपको जो है वो इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।